अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ तलबा, आज हम केपलर के क़वानीन के बारे में पढ़ने वाले हैं। क़दीम ज़माने से इंसान सैयारों के मकामात का मुशाहिदा करता आ रहा है। क्या आपको पता है कि क़दीम ज़माने में इंसान सैयारों के मकामात कैसे देखा करते थे? गैलीलियो की दूरबीन दरियाफ्त करने से पहले सैयारों के मकामात के मुशाहिदात आंखों से किए जाते थे। 16वीं सदी तक सैयारों के मकामात और इनके हरकत के मुतालिक बहुत सी मालूमात हासिल हो गई थी। जॉन्स केपलर नामी साइंसदान ने सैयारों के मकामात के बारे में मुताला किया तो उससे पता चला कि सैयारों की हरकत मखसूस उसूलों के मुताबिक होती है। तो उसने दुनिया को 3 उसूल क्या किए, उन्हें मुतारिफ करवाया। तो ये 3 उसूल क्या है? तो आइए उससे पहले हम बैज़वी मदार किसे कहते हैं वो समझ लेते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि एक दायरा जिसका सिर्फ एक मरकज़ होता है, लेकिन अगर आप उस दायरे को खींचे तो वो बैज़वी शक्ल इख्तियार करता है। और बैज़वी शक्ल के 2 क्या होते हैं, मराकिज़ होते हैं। फ़र्ज़ कीजिए कि वो F1 और F2 है। क्या आप जानते हैं बैज़वी दायरा यानी एक मखरूत की हमवार सतह को तिरछा काटने से, तिरछा अगर आप काट रहे से हासिल होने वाली जो सतह है उसको हमवार दायरा या हमवार मदार कहते हैं। इसके 2 नुक्ता मास्का होते हैं या मराकिज़ होते हैं। यहाँ पर हम F1 और F2 ले रहे हैं। और इस बैज़वी दायरे के मोहित पर 3 नुक्कात ले रहे, A, B और C। इन 2 नुक्ता मास्का से मोहित पर वाक़े कोई भी नुकात के फासलों के मजमुए एक दूसरे के कैसे होते हैं, मसावी होते हैं। तो यहाँ पर AF1 जमा AF2, BF1 जमा BF2, CF1 जमा CF2, तीनों कैसे रहेंगे, मसावी रहेंगे। तो जॉन केपलर ने 3 क़वानीन दिया था उसके बारे में। पहला कानून, सैयारे का मदार कैसा होता है, बैज़वी होता है और सूरज इस मदार का नुक्ते मास्का है। जैसा अभी आपको बताए कि बैज़वी मदार में 2 नुक्ते मास्का होते हैं। जॉन केपलर ने बताया कि सैयारा जो अपने मदार में सूरज के तरफ गर्दिश करता है वो कौन सी हालत में करता है, बैज़वी हालत होती है उसकी। और सूरज क्या होता है, इस सैयारे का नुक्ते मास्का होता है। इसका मुशाहिदा कीजिए। जैसा कि आपने मुशाहिदा किया कि ये सूरज है और सूरज के अतराफ सैयारा क्या कर रहा है, बैज़वी मदार में क्या कर रहा है, गर्दिश कर रहा है। और सूरज को कैसे ज़ाहिर कर रहे हैं, ऐसे ज़ाहिर कर रहे हैं। तो ये है केपलर का कानून नंबर 1। शक्ल में सैयारे की सूरज के अतराफ गर्दिश को बैज़वी मदार के ज़रिए दिखाया गया है। सूरज का मुकाम S को ज़ाहिर करता है। तो ये केपलर का पहला कानून। उसके बाद दूसरा कानून, सैयारे को सूरज से जोड़ने वाला ख़त मुस्तकीम, सैयारे को सूरज से जोड़ने वाला ख़त मुस्तकीम यकसा वक्फ़े वक्त में यकसा इलाका या यकसा रकबा क्या करता है, तय करता है। जैसा कि आपने मुशाहिदा किया कि S ये सूरज है और उस पर क्या कर रहे हैं, 4 उस बैज़वी दायरे पर क्या करें, 4 क्या किए, मोहित के नुकात लिए।
तो एस ए ये ख़त मुस्तकीम क्या कर रहा है, ये ख़त क्या कर रहा है, जोड़ रहा है किसको, ये सैयारे को और सूरज को जो है क्या कर रहा है, ये ख़त क्या कर रहा है, एक दूसरे से जोड़ रहा है। तो ए एस और सी एस ये क्या है, ख़त मुस्तकीम है जो सैयारे को सूरज से क्या कर रहा है, जोड़ रहा है। तो केपलर के दूसरे कानून के मुताबिक अगर सैयारा जो है यहाँ से गर्दिश करना शुरू किया, यहाँ से लेकर यहाँ तक, और फिर सी से डी तक, ए से बी तक और सी से डी तक, दोनों का रकबा कैसा रहेगा, मसावी रहेगा। शक्ल में ए एस और सी एस ख़त मुस्तकीम एक वक्फे वक्त में यकसा इलाका घेरता है। ए एस और सी एस क्या करता है, यकसा वक्फे वक्त में क्या करता है, यकसा इलाका क्या करता है, वो घेरता है। यानी ये जो जाविया बन रहा है कौन सा, ए एस बी और सी एस डी, ये इलाका कैसा रहेगा, बराबर रहेगा। ये केपलर का कानून नंबर 2। उसके बाद केपलर का कानून नंबर 3, सूरज के अतराफ मदार में गर्दिश करने वाले सैयारे का गर्दिश के लिए दरकार वक्त का मुरब्बा इस सैयारे के सूरज से औसत फासले के मुकब के राज तनासुब में होता है। तो केपलर के तीसरे कानून के मुताबिक अगर सैयारे का वक्फे वक्त अगर टी ले रहे और सूरज से औसत फासला अगर आर ले रहे हैं, तो केपलर के तीसरे कानून के मुताबिक टी की दूसरी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर की तीसरी। यानी टी जैसे बदलते जाएंगे, टी की दूसरी जैसे बदलते जाएंगी, वैसे आर की तीसरी भी, आर का मुकब भी जो है क्या होगा, बदलते जाएगा। अगर हम उसे मुस्तकिल की सूरत में लिखते हैं तो क्या होगा, मुस्तकिल मसावी रहेगा टी की दूसरी बटे आर की तीसरी। ये क्या है, केपलर का कानून नंबर 3। आप ये याद रखें कि टी की दूसरी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर की तीसरी। तो यहाँ पे टी क्या है, सैयारे का वक्फे वक्त, सैयारे के वक्फे वक्त का मुरब्बा इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा सैयारे और सूरज से जो औसत जो फासला है आर, आर का तीसरी या आर का मुकब, कैसे रहेंगे दोनों, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेंगे। अगर हम उसको मुस्तकिल की सूरत में लिखे तो मुस्तकिल मसावी रहेगा टी की दूसरी बटे आर की तीसरी। यह है केपलर का कानून नंबर 3। तो इंशाल्लाह हम इस सबक के 5वें लेक्चर में आपको न्यूटन के कशिश शकल के कायनाती क़वानीन के बारे में पढ़ाया जाएगा। अजीज सुलभा, केपलर के ये 3 क़वानीन जो है रिजेक्ट हो गए थे। क्यों रिजेक्ट हो गए थे, क्योंकि उन्होंने सिर्फ जो है अंदाजे की बिना पर जो है क्या कि उन्होंने ये क़वानीन क्या कि लोगों को मुतारिफ करवाए, ये साबित नहीं कर पाए केपलर, तो इसलिए जो है ये क़वानीन रिजेक्ट हो गए। लेकिन ये 3 क़वानीन का इस्तेमाल न्यूटन ने अपने कशिश शकल के कायनाती कानून के में जो है क्या किया, उसका इस्तेमाल किया। इंशाल्लाह उसके बारे में आने वाले पीरियड में पढ़ाया जाएगा।